we are going to start new topic, area bounded by curve. Before that थोड़ा सा इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन में एरिया क्यों पढ़ रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रेशन और एरिया दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एरिया और इंटीग्रेशन को एक साथ पढ़ना पड़ रहा है. तो इंटीग्रेशन में हमने दो टॉपिक डिस्कस किया है. एक डिफिनिट था और एक इंडेफिनिट था. जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आपका इंडेफिनिट का टॉपिक था. इंडेफिनिट का टॉपिक था वो आपका, और दूसरा टॉपिक था आपका डेफिनिट का. दूसरा टॉपिक क्या था आपका? डेफिनिट का टॉपिक था. डेफिनिट मतलब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना किसी डेफिनिट पॉइंट ए से बी तक. ठीक है, इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस. किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करिए यहां से यहां तक. दिस इज डेफिनिट इंटीग्रल. और ये जो डेफिनिट इंटीग्रल था इट इज नन अदर देन द एरिया ऑफ दैट बॉन्डेड रीजन. कि ये जो डेफिनिट इंटीग्रल था यही एक्चुअली में एरिया था. ये जो डेफिनिट इंटीग्रल था यही एक्चुअली में क्या था? आपका एरिया था. अब थोड़ा सा देखिए, इसको प्रेस करके लिखते हैं एक बार. यदि कोई फंक्शन है a टू b, यदि कोई फंक्शन है a टू b एंड fx dx, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो आंसर आएगा, यही आपका क्या होगा? एरिया. मतलब क्या? यदि किसी फंक्शन को fx को आप, यदि कोई फंक्शन है fx, आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं पॉइंट a से पॉइंट b तक, पॉइंट a से पॉइंट b तक, और ये फंक्शन है y बराबर fx. एंड इफ यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम पॉइंट a टू b, फ्रॉम पॉइंट a टू b, देन इट गिव्स द एरिया ऑफ दैट बॉन्डेड रीजन. ये जो आपका बॉन्डेड रीजन होगा इसी का ये क्या देगा? एरिया देगा. तो ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है इट इज नन अदर देन द एरिया ऑफ दैट बॉन्डेड रीजन बॉन्डेड बाय दैट कर्व, बॉन्डेड बाय द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस. यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्राफ. किसी का एरिया मतलब किसी को मेजर करना. यार मेजर तभी तो करेंगे ना जब उसका शेप पता हो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी फंक्शन. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रेशन. ये तो आपको हमेशा पर डिस्टर्ब करेगा. आप इंटीग्रल कैलकुलस कुछ भी पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, तभी आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो a टू b fx dx क्या हो गया? एरिया देगा. तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप इस फिगर का एरिया निकालना चाहते हैं तो a से b तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और ध्यान देना ये क्या? fx dx. और दूसरा, यदि इसी फिगर को हम क्या करते हैं? y एक्सिस पर बना देते हैं. यदि इसी फिगर को हम y एक्सिस पर बना देते हैं, कोई फिगर यहां पर है और आप इस फिगर का इंटीग्रेशन कर देते हैं इस बॉन्डेड रीजन का, और ये है आपका x बराबर f y, और ये पॉइंट a टू b है, तो इसका जो एरिया होगा, इस फिगर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? x dy a टू b, जिसको x को आप क्या बोलते हैं? fy बोलते हैं. इसी x को आप क्या बोलते हैं? fy बोलते हैं. fy dy. ठीक है, बस ये हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया हुआ था, आप देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं इन चीजों को समझने का. चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल. सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है. हम आज उसको प्रूफ भी कर लेते हैं, या फिर आयु समझ लें कि एरिया वाले क्वेश्चंस में से उसको डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल. फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू origin. फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन. उस सर्किल का एरिया बताइए
जो कि ओरिजिन से होकर के क्या हो रहा है, पास कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो फिर सर्किल का इक्वेशन तो पता होना चाहिए। और सर्किल का इक्वेशन कितना होता है, सॉल्यूशन में शुरू करते हैं। देखिए, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। चूंकि ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर्ड ओरिजिन। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में देख लेंगे। हैविंग सेंटर ओरिजिन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ओरिजिन। हैविंग सेंटर ओरिजिन, तो यहां पर क्या हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ओरिजिन। हैविंग सेंटर ओरिजिन, तो ये क्या हुआ, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है, ए है। तो जस्ट वी ड्रॉ द फिगर। इट इज ए सर्किल, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है, और रेडियस कितना है, ए है। रेडियस यहां से यहां तक ए होगा। अब आप देख लेती है इन छोटी सी बातों को अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं पॉइंट यहां से यहां तक, मतलब हम क्या चाहते हैं, इस सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, पूरे सर्किल को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि ये जो आपका रीजन है, इस रीजन को इंटीग्रेट कर देते हैं एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रीजन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां तक, 0 to a। और व्हेन वी इंटीग्रेट, कौन से फंक्शन को, ये सर्किल वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए कहां से कहां तक, 0 से a तक। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, हम इस पूरे सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है a to b fx dx। a to b fx dx। यदि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं a से b तक fx dx के रूप में, तो फिर वो आपको क्या देता है, एरिया देता है। तो आपको पता है कि आपको इस पूरे सर्किल का एरिया निकालना, तो कोई बात नहीं है, आपको इतना तो पता होगा ना कि यदि इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, मतलब ऑल 4 क्वाड्रेंट्स हैव इक्वल एरियाज। तो सिंपल सा बात है कि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पूरे कंप्लीट सर्किल का एरिया दे देगा। पूरे कंप्लीट सर्किल का क्या दे देगा, एरिया दे देगा। तो एरिया बराबर यहां पर सिंपली a to b fx dx। लेकिन हमें पूरे सर्किल का एरिया निकालना है, तो एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पर एरिया ऑफ होल सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, 0 to a। देखिए, 0 to a, किसको इंटीग्रेट करना है, y dx। ये फॉर्मूला होता है, चाहे y लिखे या फिर fx लिखे, दोनों तो एक ही चीज होता है, क्योंकि y बराबर आप क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं, तो y dx। लेकिन आपको पूरे सर्किल का एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 इंटू वाई डी एक्स। ठीक है, 4 इंटू क्या कर दिया हमने, वाई डी एक्स कर दिया। एरिया ऑफ होल सर्किल इक्वल टू 4 इंटू वाई डी एक्स। मतलब y मतलब इस फंक्शन का नाम, ये किस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर, सर्कुलर फंक्शन को, सर्किल वाले फंक्शन को। तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सोचिए यहां से वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए y बराबर हो गया फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स यदि आप 4 इंटू 0 टू ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। इसके लिए आपको पता है क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। याद होगा ये बड़ा वाला फॉर्मूला होता है क्या, एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय
ए, और आप इसको क्या कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लिमिट है 0 टू ए। हम इसको इंटीग्रेट करके इतना लिखे। अब क्या करना, एक बार ए सब जगह बैठाना है एक्स के प्लेस पर और -0 मतलब अपर माइनस लोअर। डेफिनेट का ये क्या है, अपर माइनस लोअर। तो ए सब जगह रखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहां पर हो गया, केवल यहां पर टर्म बचेगा 4a² साइन इनवर्स x के जगह पर a रखिए, नीचे भी जगह a रखिए। और दूसरी बात, जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 और साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो कुल मिला के आपके पास यही टर्म बचा। और साइन इनवर्स a/a मतलब साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 90 डिग्री, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 90 डिग्री। तो बचा क्या आपका 4 बचा, a²/2 बचा और 1 का वैल्यू 90π/2 बचा। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 कट गया, आंसर आ गया πa² यूनिट। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। फिर से वंस अगेन आई रिपीट, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। जो सर्किल है उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो एक्चुअली यू नो दैट कि x² + y² = a² इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, और इसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस ये वाला होता है। मतलब यदि कहीं पर आपके पास x² + y² = 9 लिखा है तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर 4 लिखा है तो रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि a² के फॉर्मेट में लिखना है, a इज द रेडियस। तो यहां पर a² है तो यहां पर कितना हो गया, a इज द रेडियस। ठीक है, यहां पर a इज द रेडियस, तो ये दूरी a होगा, क्योंकि रेडियस तो ये होता है, त्रिज्या यही होता है 0 से a। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमको इंटीग्रेट करना है कहां से, 0 से a तक। और किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये वाला ये जो y(f(x) है, इस फंक्शन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली इंटीग्रेशन लगा दिया यहां पर कि 0 टू a, और इस फंक्शन y dx का मान, इस सवाल से जो भी आपका कर्व दिया रहेगा तो उससे आपको y का मान निकालना है। तो y का मान निकाले यहां से √a² - x², और इसी को जाके हमने वहां पर क्वेश्चन में बैठा करके सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। आंसर आपका आ गया πa² यूनिट, क्योंकि चूंकि ये हमने एरिया निकाला है तो फिर आपको बगल में यूनिट लगाना होगा। फिर ये आपका क्या हुआ, प्रोसेस हो गया एरिया ऑफ सर्किल का। ओके, okay, now we are going to discuss on second question. Find the area of ellipse. x² / a² + y / b² = 1. But there is important point here कि we have two different conditions or situations here. यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं या फिर अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। क्या आपको पता है कि इलिप्स का ग्राफ दो तरीके से होता है क्या, इफ a greater than 0, सॉरी a greater equal to b या a greater b, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको इस कंडीशन में आपका जो ये ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, बट इफ b greater a, यदि b का मान ये वाला a से ग्रेटर हो तो फिर ये आपका वर्टिकल बनेगा, तो ये आपको इस स्टाइल में बनेगा। तो ये ध्यान देना। तो जनरली आपको इस तरह से लेना है, क्योंकि आप ग्राफ को इस तरह से लीजिए या फिर ग्राफ को इस तरह से लीजिए, एरिया तो वही निकलना है, एरिया वही निकलना है, सर्किल भी वही होता है, यहां पर भी वही होता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टली लीजिए या फिर वर्टिकली, एरिया πab ही आना है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, πab इसका एरिया होता है। जैसे आप याद रखते हैं ना कि सर्किल का एरिया कितना, तो बोलता है πr², उसी तरह आप ये भी याद रखेंगे इसका एरिया, इलिप्स का एरिया कितना होता है, πab होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो हम सबसे पहले ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन के रूप में, लुक दिस इज आपका क्या हो गया, ये आपका एलिप्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, एलिप्स। ये आपका कितना हो गया, एलिप्स हो गया। आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ होल एलिप्स, पूरे एलिप्स का एरिया का निकालना है आपको। तो कंसेप्ट वही सर्किल वाला यूज कर सकते हैं कि यदि हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना तो फिर आपका एरिया आ जाएगा, फिर आपका टोटल एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो देखिए क्या करना, छोटा सा हमको इस चीज का एरिया चाहिए, हम उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो इन चीजों का मतलब क्या हुआ, इन चीजों का मतलब होता है ये जो A है और यहां पर ये जो B है, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका क्या है, A है, और ये जो B है तो मतलब ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, B कहलाता है।
तो आपको पॉइंट तो फिक्स हो गया कि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से a तक, और फंक्शन का नाम क्या होगा, इस फंक्शन का नाम। मतलब यदि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, पॉइंट a से b तक, तो वहां से x एक्सिस के बीच में जितना सारा पोर्शन है सबका एरिया हो जाएगा। तो यहां पर भी आप समझ लीजिए फंक्शन है ये और पॉइंट का नाम है 0 to a, तो यदि उस फंक्शन को 0 से a तक इंटीग्रेट करें, उसके नीचे और x एक्सिस के ऊपर जितना एरिया है सबका वो क्षेत्रफल देगा, जितना भी रीजन है। तो आपको इस रीजन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखिए, दिया हुआ है हमारे पास ये चीज, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका 1। ओके, तो यहां पर क्या होगा बोलिए, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड आपको उधर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका एलसीएम हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं a टू बी वाई डी एक्स। तो y का वैल्यू हमने निकाल के यहां पर रखा b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया, और यहाँ पॉइंट का नाम दिया है 0 to a। अब आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए पिछले सवाल, देखिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया, तो यहाँ केवल आपको क्या करना है, b बाई ए बाहर कर दीजिए और हो गया ये 0 to a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पिछला जो हमारा, वी हैव ए क्वेश्चन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 डिफरेंट कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4। तो एट फर्स्ट ड्रॉ फिगर एंड इंटीग्रेट द फंक्शन। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसे होगा, इट इज द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू 1 बिल्कुल आता है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 बिल्कुल आता है, एंड एक्स एक्सिस मतलब ये। अब बताइए बॉन्डेड रीजन क्या बना, बॉन्डेड रीजन बना ये, आपको क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट 1 से 4 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना, एरिया आ जाएगा। इस फंक्शन को 1 से 4 तक इंटीग्रेट कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। देखिए ये क्या पॉइंट का नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम 1, इस पॉइंट का नाम क्या है 4। अब फंक्शन कौन सा है, इस फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन को क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना। चलिए देखिए एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन, एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन क्या हो जाएगा आपका, 1 से 4 वाई डी एक्स, मतलब फंक्शन जो भी फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करें। तो बताइए वाई, हमेशा कोशिश करना है y का वैल्यू निकालने, किस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें, ये मतलब पाराबोला को आप इंटीग्रेट करते, इस y का क्या नाम है, y बराबर रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 to 4 रूट एक्स dx, ठीक है, रूट एक्स dx, 1 to 4 रूट एक्स dx। अब रूट एक्स को तो इंटीग्रेट करने आता है आपको, x पर पावर हाफ dx 1 to 4, x पर पावर हाफ को इंटीग्रेशन बिल्कुल आता है आपको, कितना होता है ये 2/3, x पर पावर 3/2 और वैल्यू बैठा दीजिए 1 to 4, अपर माइनस लोअर, 4 रख दीजिए माइनस 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया 2/3, 4 पर पावर 3/2 माइनस 1 पर पावर 3/2, सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 - 1 7, 14/3 आंसर हो गया आपका, 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि किस कर्व को इंटीग्रेट कर ताकि वो रीजन आ जाए उसमें। तो ये कौन सा कर्व है, इस कर्व, एक कर्व तो एक ही है ये वाला, तो इस कर्व को जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो वहां से लेके एक्स एक्सिस तक रीजन आ जाएगा, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 4 तक। ये तो सवाल में ऑलरेडी गिवन था, क्वेश्चन नंबर 1 था एनसीईआरटी का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइंस y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। तो वही बात है, आपके पास 4 डिफरेंट वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। जैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तुरंत मन में चलेगा अरे ये तो क्या है, अपवार्ड पाराबोला है, ये क्या है अपवार्ड
ये क्या है आपका अपवर्ड पैराबोला है। तुरंत हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको तुरंत यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ये क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू 2, तो कहीं ना भाई y इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 यहाँ होगा, एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये है आपका, इट मीन्स ये रीजन। एक चीज आपको सवाल में हमेशा समझना होगा कि यदि एक वर्ड हटा दें सवाल से तो बिल्कुल सवाल का मीनिंग पलट जाएगा। क्या हटा दें, ये वर्ड एंड वाई एक्सिस। देखिए तब क्या होगा आपका, तब आपको करना होगा क्या, पूरा जो रीजन है इस यहां से यहां तक को आपको एरिया निकालना होगा। लेकिन यहां पर एक वर्ड जो यूज कर दिया जा रहा है बार बार, एंड वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस, तो एक जो बॉन्डेड रीजन है वो वाई एक्सिस से भी बंद होना चाहिए। वाई एक्सिस तो यहां पर ने क्या किया, इसने इस कर्व को क्लोज कर दिया, इस लाइन ने, इस कर्व ने, और ये इस कर्व ने, तो इस रीजन को क्लोज कर दिया। नहीं तो सिंपली क्या करना होता, तब आपको यहां से यहां तक रीजन का एरिया निकालना होता, इट मींस 2 से मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है एंड वाई एक्सिस, सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दैट रीजन विच लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, केवल और केवल आपको उसी का एरिया निकालना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बिल्कुल 2 इंपॉर्टेंट बातें हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। क्या कि यदि कोई भी फिगर, यदि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पर बना है, एक्स एक्सिस पर, तो इसका एरिया होता है a टू b y dx। लेकिन यदि कोई कर्व y एक्सिस पर बना है, यदि कोई कर्व आपका y एक्सिस पर बना है, तो इसका एरिया होता है a टू b x dy। क्योंकि वो फंक्शन x पर नहीं बन करके y एक्सिस पर बना, तो उसको फंक्शन को पलटना होगा आपको, मतलब fx ना लिख करके आपको वहां पर fy लिखना होगा, क्योंकि वो y एक्सिस पर बन रहा है तो वो y का आदमी है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन क्या हो जाएगा, a टू b, अभी तक आप लिखते थे क्या y dx, लेकिन अब आपको y dx ना लिख करके आपको लिखना होगा क्या x dy, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये आपका y एक्सिस पर इस तरीके से बन रहा है, तो फिर ये जो आदमी होगा y का आदमी होगा। आप इसी को ये समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया fy dy। ठीक है, fy dy, जिसको क्या आप लोग क्या बोल सकते हैं, a टू b x dy ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा रूट वाई का 2/3, वाई पर पावर 3/2, एक बार 4 रख दीजिए y की जगह पर, एक बार 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका ये।